टॉपिक है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल सॉल्यूशन और सिलेक्टेड वही क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं जो कंपटीशन में आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि 3 पॉइंट्स दिए हैं ए बी सी और उन 3 पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, एग्जाम में आता है अक्सर। ठीक है, पॉइंट्स क्या दिए हैं, ए पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x3 y3। ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी सी के। वो पूछ रहा है कि इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया कितना होगा। उसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, 1/2। ठीक है, ये बार लगा है। ठीक है, तो मतलब कि अब अगर आपका आंसर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर लेना, मॉडुलस लगा। x1 x2 x3 ऐसे लिख लें, x1 प्लस x2 प्लस x3 ब्रैकेट ओपन कर ले तीनों, 1 के बाद 2 3, 2 के बाद 3 1 और 3 के बाद 1 2। ठीक है, मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं कि कैसे लेना, बस याद ये रखना 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद 1 आएगा, साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा। 1/2 फिर आप मॉडुलस का साइन, ठीक है, x1 लिखिए प्लस x2 लिखिए प्लस x3 लिखिए। फर्स्ट ब्रैकेट ओपन, सेकंड ब्रैकेट ओपन, थर्ड ब्रैकेट ओपन, y माइनस वाई, y माइनस वाई, y माइनस वाई। x1 था, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आता है, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1 आता है, तो 3 के बाद क्या आएगा, 1 और 1 के बाद 2 आएगा। ये आपका फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट अप करेंगे तो एरिया आ जाए। ठीक है, एरिया निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है ये। अगर कोई स्पेशल ट्राइंगल नहीं बनता है, मान लीजिए राइट ट्राइंगल बन रहा है, इक्विलैटरल ट्राइंगल बन रहा है, तो शॉर्टकट फॉर्मूले हैं, और एक कोई जनरल ट्राइंगल है तो इस फॉर्मूले से एरिया निकाला जाता है। क्वेश्चंस में बाद में समझाऊंगा, अभी थ्योरी समझा रहा हूं। और इसी क्वेश्चन में देखिए, अगर किसी ट्राइंगल का एरिया 0 आ जाए, अगर किसी ट्राइंगल का एरिया 0 आ जाए, इसका मतलब वो पॉइंट्स कैसे थे, कोलिनियर। कोलिनियर मतलब सेम लाइन पर, ए बी सी तीनों सेम लाइन पर, क्योंकि एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। इसका कोई हाइट नहीं, हाइट 0 तो एरिया 0। मतलब इस एरिया के फॉर्मूले में, ऊपर वाले फॉर्मूले में आप वैल्यूज रखकर आंसर निकालेंगे। अगर एरिया 0 आए तो समझ लेना ये तीनों पॉइंट्स कैसे थे, कोलिनियर। तो मैंने आपको 2 चीज समझा दिया। नेक्स्ट आता है स्लोप ऑफ अ लाइन। कभी कभी सिर्फ इतना ही क्वेश्चन में आ जाता है कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन का मतलब ये होता है, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन, ग्राफ में बनाओगे तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्लोप का मतलब होता है ये लाइन एक्स एक्सिस से, वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रही है उसका tan, इसको बोलते हैं स्लोप। ठीक है, मान लो मैंने बोला स्लोप ऑफ द लाइन, मान लीजिए मैंने बोला कि कोई एक लाइन है जो जो 45 डिग्री बना रही है, तो स्लोप फाइंड करना है। मैंने बोला स्लोप फाइंड करना, तो आप क्या खोलेंगे, आप खोलेंगे स्लोप हो जाएगा tan 45 और उसका वैल्यू निकाल देंगे, इसी को स्लोप बोलते हैं। और एक और चीज, मान लीजिए कि आपको लाइन का इक्वेशन दिया है कि ये लाइन है, उसका स्लोप निकालना है, तो -a/b से डायरेक्ट आपको स्लोप मिल जाएगा, अगर लाइन का इक्वेशन दिया है। अगर एंगल दिया है तो उसका tan निकाल लीजिए, और अगर लाइन का इक्वेशन दिया है तो -a/b कर दीजिए, उससे आपको स्लोप मिलेगा। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है ये स्लोप निकालने को भी। हाँ, अब नेक्स्ट चीज क्या है कि आपको 2 इक्वेशन मिल गई लाइन, एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये। ठीक है, तो 2 इक्वेशन है, और 2 इक्वेशन को सॉल्व करना तो आपको पता ही है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। 2 स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करने के हमारे पास कितने मेथड होते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होता है, वैदिक मेथड भी होता है। हम सबसे इजी मेथड एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। तो इससे क्या आ जाता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो लाइन स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट पे मीट करेंगी उसका कोऑर्डिनेट आ जाता है, वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, अब आगे जब एक्सरसाइज करेंगे तो मैं उसमें समझा दूंगा। अब देखिए, क्योंकि हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, मैं दो लाइन की बात कर रहा हूं, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2। तो दो लाइन तीन तरह से मीट कर सकती है, बनाई जा सकती है। या तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को काटेंगे, या तो वो एक दूसरे से पैरेलल हो जाएंगे, है ना। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन में ये नहीं होता। रुको जरा, ये नीचे वाले का बन गया। या तो ये दोनों लाइन, एक सेकेंड, हाँ, सेकंड वाले का ये है कि ये दोनों लाइन कैसी रहेगी, ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक। और नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन का मतलब दोनों लाइंस पैरेलल है। यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है वन एंड ओनली वन सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब होता है कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट। तो आपने देखा दो लाइन केवल एक ही पॉइंट पर मीट करती है तो इसका एक ही सोल्यूशन होगा। ठीक है, और उसका कंडीशन क्या है, कैसे पता चलेगा, इक्वेशन देखकर कैसे बताएंगे कि यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं। a1/a2 b1/b2 इक्वल ना हो, इक्वल नहीं होगा तो यूनिक सोल्यूशन। और अगर a1/a2 b1/b2 इक्वल हो जाए तब हम c1/c2 निकालते हैं। और अगर तीनों इक्वल हो जाए, इसका मतलब फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन दोनों सेम है तो ओवरलैप करेगी एक के ऊपर एक। और अगर c1/c2 इक्वल नहीं है, इसका मतलब वो ओवरलैप नहीं कर रही है, थोड़ा सा दूर हटके चल रही है, वो पैरेलल है। और जब पैरेलल है तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, उसको हम बोलते हैं नो सोल्यूशन। एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, मैं आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का दूसरे तरीके से समझाऊंगा। एरिया, दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल के माइनस कर देना। ठीक है, मैं नहीं चाह रहा हूं कि एरिया, ट्राइंगल का एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया इस तरह से आप पढ़े, मैं आपको दूसरे मेथड से करा दूंगा। ठीक है, मैं दूसरे मेथड से कराऊंगा, ये टॉपिक में स्किप कर रहा हूं। तो मैंने सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी साथ में चल रहा है। दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने का डिस्टेंस फॉर्मूला होता है होल अंडर रूट x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। आप चाहो तो x1 माइनस x2 की जगह x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर कर लो, y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर कर लो। क्योंकि होल स्क्वायर लिखा है ऊपर, होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो x1 माइनस x2 करो चाहे x2 माइनस x1, नेगेटिव भी आएगा तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप इस तरह से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बहुत कॉमन टॉपिक है। दो पॉइंट दिया, बोला उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें। और अगर दो में से कोई एक पॉइंट ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब 0,0, आप समझ लो कि x2 0, x2 y2, ये x2 और y2 है, तो ये 0 ये 0, दोनों 0, तो आपका फॉर्मूला थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक ही पॉइंट दिया है और बोलता है कि ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो, हम फॉर्मूला लगाएंगे होल अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, और वो भी ओरिजिन से डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस में आपको बता रहा हूं। देखिए ये आपका ओरिजिन है, ये एक लाइन है, ये जो लाइन है ना वो ये, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसके लिए क्या किए, सी को ऊपर कर दीजिए और जो ए एंड बी है ना उसको नीचे ले लो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मॉडुलस साइन में रखना, मॉडुलस साइन मतलब समझते हैं ना, दो पैरेलल लाइन लगाया मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब ये होता है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो नेगेटिव भी आए तो उसको प्लस कर दे। कोई वैल्यू आप सॉल्व करोगे ना तो हो सकता है आंसर पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, तो नेगेटिव भी आए तो उसको पॉजिटिव कर लेना। ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि 4x
प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये एक लाइन है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल के बता कि ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है। तो मैंने बोला c ऊपर लिख देना, c का वैल्यू क्या है -5 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये -5 अपॉन क्या आ गया, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25 का स्क्वायर रूट 5। इसका वैल्यू कितना आया -1। तो मैं बोल रहा हूँ डिस्टेंस नेगेटिव तो होती नहीं, इसलिए हमको मॉडुलस में रखना है। दो पैरेलल लाइन लगाते हैं, मॉडुलस का मतलब होता है नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना दें, तो डिस्टेंस आ जाएगा। बस इतना ही, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट एक टॉपिक होता है, दो पॉइंट्स आपको दिए हैं, समझ लीजिए ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये है x1 y1, और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। और मैंने बोला कि एक पॉइंट ऐसा निकालो जो m/n के रेशियो में को डिवाइड करे। इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम बोलते हैं, इंटरनल उसका फॉर्मूला बनता है m1 m2 भी बोल सकते, ज्यादातर m1 m2 बोलते हैं। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये सॉरी, ये एक्सटर्नल, ये इंटरनल बाइसेक्टर हो गया। इंटरनल नहीं पढ़ना है हमको सिर्फ एक्सटर्नल पढ़ना है। ये जो हमने पढ़ा है ना बिल्कुल ठीक पढ़ा है, प्लस लगेगा बस नीचे। आप mn बोलो, चाहे आप इसको देखो, मैं नीचे लिख देता हूँ, लिख दूंगा ना तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, आप क्या बोलेंगे मालूम, ऐसा क्रॉस करेंगे m1 के साथ में x2, m1 x2 प्लस m2 के साथ में x1 m2 के साथ में x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये किसका, ये किसके लिए, x के लिए। सेम y के लिए कर लीजिए, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इससे मिल जाएगा आपको p का कोऑर्डिनेट। बाकी एक्सरसाइज में आपको सॉल्व करा दूंगा। और अगर मिड पॉइंट निकालना हो, मिड पॉइंट मतलब दो पॉइंट दिए हैं ए और बी, और मुझे चाहिए बिल्कुल मिड पॉइंट, तो क्या करें आप, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन। मतलब ये 4,6 है मान लीजिए, ये 6,8 है, ये 4 प्लस 6 10 का आधा 5, 6 प्लस 8 14 का आधा 7 खत्म। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, तो ये आपकी थ्योरी हो गई। अब एक चीज मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं समझाया, एरिया निकालना, वो मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगा। ये क्या डिफिकल्ट है, आप भूल भी जाएंगे, हम जो कराएंगे वो आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। फिर से एक बार देखिए, सबसे पहले हमने जो पढ़ा था ना 4.3, ये है एरिया। तीन पॉइंट्स आपको दिए हो ए बी सी, और बोले कि इन तीनों पॉइंट से बनने वाला जो ट्राइंगल है उसका एरिया निकालो। तो ये फॉर्मूला लिख के वैल्यू पुट अप करके सॉल्व कर देना, बात खत्म। बहुत कम आता है कंपटीशन एग्जाम में, लेकिन आता है, आपको अपनी तैयारी रखनी है। और कभी एरिया अगर 0 आ जाए, इसका मतलब वो तीनों पॉइंट जो है ना सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, उनको कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। स्लोप निकालना हो तो क्या करेंगे, एंगल का tan निकाल लेना, जो भी एंगल है उसका tan ले लेना। और नहीं तो क्या करना, -a/b अगर इक्वेशन दिया है तो। दो लाइंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको मालूम है, हम यहाँ नहीं पढ़ रहे। हाँ, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट देख के ही बता देंगे कि ये लाइंस कैसे है ना। बाकी ये डिटेल में ना क्लास 10th के भी तो कुछ वीडियोस बने हैं, मैं उसको शेयर कर दूंगा, तो ये वाला टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसमें डिटेल में मैंने बताया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इसको अपन अलग से पढ़ेंगे। और ये सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहला डिस्टेंस फॉर्मूला 100% बनना ही चाहिए। अगर दो में से एक पॉइंट ओरिजिन है तो शॉर्ट हो जाता √x²y²। डिस्टेंस ये 8.3 बहुत कम यूज होगा आपको, और 8.5 कभी आ सकता है, तो कर लेना आप।
चलिए अब अपन नेक्स्ट किस पे आते हैं, एक्सरसाइज पर। अब ये क्या है, एक्सरसाइज है ना। ये एक्सरसाइज जो है ना, ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे, फिर मैं होमवर्क भी दूंगा आपको, ठीक। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस में मुझे बताइए व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,4 फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये तो आपको पता ही होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये पॉइंट है 3,4। बताओ ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है। आंसर, यहां डिस्टेंस 3 है, एक्स एक्सिस पे 3 है, वाई एक्सिस पर 4 है। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस, अगर मैं पॉइंट ए बोलूं और इसको मैं बी बोल दूं तो ए बी का डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बोलेंगे तो आंसर वाई आ जाएगा, वाई एक्सिस से डिस्टेंस बोलेंगे तो आंसर एक्स आ जाएगा। ध्यान देना, अगर मैं यही क्वेश्चन बोलूं व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, तो आपका आंसर क्या आएगा, एक्स एक्सिस से पूछ रहा हूं तो आंसर 4 आ रहा है। लेकिन अगर मैं यही क्वेश्चन बोलूं व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, तो आप 3, 4 का पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 5 आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो याद रखना 3 अलग अलग क्वेश्चन बनेगा, और बिल्कुल सीधी सा क्वेश्चन है। एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस, ओ, वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस 3, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस 5, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर सॉल्व कर लें। तो क्या क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से समझना, इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट बोलूंगा। तो द लेंथ इंटरसेप्टेड बाय द स्ट्रेट लाइन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। पहले क्वेश्चन समझिए वो बोल क्या रहा है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, बोलता है लेंथ इंटरसेप्टेड बाय द स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन में जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उनके बीच में जो ए बी है इसका लेंथ फाइंड करने बोलता है। लेंथ इंटरसेप्टेड बाय द स्ट्रेट लाइन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस के बीच का जो लेंथ है ए बी, ये मुझे चाहिए बस। अब इसके लिए समझिए, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, इससे हम लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट भी निकाल देंगे, और इस ट्राइंगल का जो एरिया बना है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकाल देंगे, इसी कंसेप्ट से जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। और इस कंसेप्ट के पहले एक चीज समझिए, तो ये कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, ये क्या है मालूम है, लाइन का इक्वेशन है इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ये लाइन का इक्वेशन है किस फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में। वैसे तो इक्वेशन लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग कभी कभी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी भी लिख सकते हैं, ये इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं है, ये जनरल फॉर्म है। अभी मैं इंटरसेप्ट की बात कर रहा हूं, इसका फायदा क्या होगा देखिए जरा। ये आपकी लाइन है, हाँ ये आपकी लाइन है, और ये एक्स एक्सिस को ए डिस्टेंस पर काट रही है, वाई एक्सिस को बी डिस्टेंस पर काट रही है। तो एक्स के नीचे जो आएगा ना वो एक्स इंटरसेप्ट होगा, वाई के नीचे जो आएगा वो वाई इंटरसेप्ट होगा। तो ये दो ए और बी की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी अगर हमने इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में पढ़ लिया। अब देखिए कैसे यूज करें। ये इक्वेशन क्या दिया है, 12x माइनस 9y इक्वल्स टू 108, और मुझे किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको, इंटरसेप्ट फॉर्म में। मुझे चाहिए x अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूं, 1 लाने के लिए 108 से डिवाइड करूं किसको, पूरे इक्वेशन को। समझ रहे हैं, ये कट के कितना बचेगा 1,
9 से कितने बार कटेगा? 12 9 जा 108। ये कितने बार कटेगा? 9 बार। अगर मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखूं और बीच में प्लस भी होना चाहिए, याद रखना। तो x अपॉन 9 प्लस अगर मैं लूं तो माइनस नीचे लेना पड़ेगा, प्लस माइनस, तो y अपॉन -12 इक्वल्स टू 1, और माइनस को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दोगे तो x इंटरसेप्ट क्या है आपका 9, y इंटरसेप्ट कितना है आपका 12। और आपको मालूम है ये राइट ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम से ए भी निकल जाएगा, 9 12 का 15 बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आप ऐसे निकालेंगे ना, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर 9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 225, ए बी 225 है ना, ए बी स्क्वायर 225, ए बी क्या हो जाएगा अंडर रूट 225 दैट इज इक्वल्स टू 15। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देंगे। क्या आपको ये चीज क्लियर हुई? इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? इंटरसेप्ट फॉर्म में। कैसे? मुझे ये इसकी जगह 1 चाहिए, 108 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर लो, ये आ गया x अपॉन 9, ये y अपॉन -12, माइनस को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। तो x एक्सिस पर 9 डिस्टेंस पर काट रहा है, y एक्सिस पर 12 डिस्टेंस पर काट रहा है। आपको x और y मिल गया, बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, हाइपोटेन्यूज आपने पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 50। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर मैं और एक्सटेंड करूं कि इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, तो आपको मालूम है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है 9, इंटू हाइट, हाइट है 12, 2 कटेगा कितने बार? 6 बार, 9 6 54, आंसर 54 स्क्वायर यूनिट्स। तो एक ही कंसेप्ट से हमने इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट और एरिया दोनों निकाल लिया। अब हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मुझे इसको, इस क्वेश्चन को किस में फिट करना है? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। मैं क्या करूं बताइए? इसको 60 से पूरे को डिवाइड कर दें, तो x 60 से कटेगा मतलब कितना आएगा? ये 15/2 7.5 है ना। ये 4 बार कटेगा ना, y अपॉन -4, और ये क्या आ गया 1। ठीक है ना। तो a क्या आ गया? x इंटरसेप्ट क्या आ गया 7, y इंटरसेप्ट क्या आ गया 4, और अपने को फिर अब लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकालना है। तो अपन क्या कर दें? हाइपोटेन्यूज, समझ रहे ना, ये आ गया 7.5, ये आ गया 4, पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लो, है ना। तो इसका लेंथ निकाल लेंगे। आप चाहे तो 7.5 को 15/2 लिख दो, फ्रैक्शन में काम करना या डेसिमल में आपकी मर्जी है, आप किससे काम करना चाहते हो? डेसिमल से ही कर लेते हैं। मान लो मैं ए बी और इसको ओ बोल रहा हूं, तो ए बी क्या आ जाएगा? ए बी स्क्वायर आएगा 4 का स्क्वायर 16, और ये 5.5 का स्क्वायर 25, 7 8 जा 56, ऐड कर दो, कितना आ गया ये 0.25। ठीक है, 56 66 72 72 72 8 9 जा 72 8.5, ए बी आ गया 8.5, 8.5 मतलब 17/2। ये वाला क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। बोलता है एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, और बोलता है एरिया इज जो ट्राइंगल बना रहा, कोऑर्डिनेट एक्सिस से ट्राइंगल बना रहा, मान लो मैं इसको ए बी और इसको ओ बोलूं, तो क्या करें इसको हम लोग? -6 को उस साइड ले जाओ, 3x + 2y = 6। फिर क्या करें? 6 से सबको डिवाइड कर दे, ये क्या जाएगा x/2, ये क्या जाएगा y/3 = 1। x इंटरसेप्ट कितना है 2, y इंटरसेप्ट कितना है 3। आपको एरिया चाहिए, एरिया होता हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया होता हाफ इंटू बेस, बेस है 2, हाइट है 3, 2 से 2 कट गया, आंसर 3। आपका आंसर आ गया 3 स्क्वायर यूनिट्स। समझ गए? और अगर इंटरसेप्ट बोलता
तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से इंटरसेप्ट निकाल देते। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया ना कितने जल्दी हम एरिया निकाल रहे हैं। इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट का मतलब ए बी का लेंथ, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ये ट्राइंगल, ये 2 पॉइंट्स और ओरिजिन के बीच में लाइन और इंटरसेप्ट, लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में जो एरिया बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, उसका